हेलो इंटेलेक्चुअल्स, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। मैंने पूरा लैपटॉप में अगेन स्क्रिप्ट मतलब पॉइंटर्स टाइप में लिख लिया है ताकि मैं कोई पॉइंट मिस ना कर जाऊं। सो इन द लास्ट वीडियो आई आंसर्ड योर क्वेश्चंस रिलेटेड टू द पोजीशन ऑफ आरए, व्हाट इज अ रिसर्च असिस्टेंट एंड व्हाई दिस इज यूजफुल फॉर यू एंड यू शुड डू इट और नॉट। सो मैंने उसमें क्लियरली सब आंसर किया था। अभी तक अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज पहले उसे जाकर देखिए, बिकॉज दैट इज वेरी यूजफुल एंड दिस इज अ कनेक्टिंग वीडियो, ताकि आपको चीजें इजीली समझ में आ जाएंगी। क्लिक ऑन इट। मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दिया है उस चीज का, और आपको रिलेटेड वीडियो वाले लिंक में भी वो लिंक मिल जाएगा। सो वॉच दैट फर्स्ट। सो लेट्स बिगिन टुडेज Q&A. So the question number one is, how can you get into the role of research assistant? Firstly, disclaimer, be sure that you actually want to do it or not। इस क्वेश्चन का आंसर मैंने वीडियो नंबर 1 में दिया है, तो पहले आप उसको जाके देख लीजिए। वंस यू आर श्योर, देन कीप विजिटिंग द वेबसाइट ऑफ द इंस्टीट्यूट इन विच यू वांट टू वर्क। IIMs और IITs, IISc, IISER, anyone। सो आप हर 15 दिन में आप उनकी वेबसाइट को विजिट कीजिए, या वहाँ पे पोस्ट होती हैं। लाइक मैंने अभी अभी जस्ट आप लोगों के लिए ही IIMA का देखा था, तो उसमें करियर सेक्शन में जब आप जाओगे तो वहाँ पे रिसर्च रोल, एडमिनिस्ट्रेटिव रोल, प्रोफेसर्स रोल, सो सबका अलग अलग सेग्रीगेटेड होता है। तो वहाँ पे करियर सेक्शन में आपको अभी भी कुछ पोस्ट मिल जाएंगी। तो पहले आप वेबसाइट को विजिट करते रहिए, एक तरीका ये है। आफ्टर दैट, look into the job description, JD, read it thoroughly। कोई भी पॉइंट लाइक मिस मत करो। what they want, what skills they want, what skills you have and what interests you। तो सब चीजें आपको उससे जॉब डिस्क्रिप्शन से पता लग जाएंगी और आपकी स्किल्स के बारे में आपको पता ही है। इफ यू थिंक you are a match or something is there which interests you and you can prove that you will work for that in a like बहुत अच्छे मैनर में, तो apply for that one with all the required documents in the same pattern as they have asked for। क्योंकि कई बार वहां पे लिखा होता है कि आपको इस ही सब्जेक्ट के साथ ईमेल करने हैं अपने डॉक्यूमेंट्स। अगर आप नहीं करते हैं तो आप वैसे ही रिजेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत सारे आते हैं। तो लाइक सब्जेक्ट अगर वो स्पेसिफिक होगा तो वो सॉर्ट करने में उनको इजी हो जाता है। तो अगर आप पहले ही उसमें बाहर नहीं होना चाहते तो उसको जॉब डिस्क्रिप्शन को थरली रीड कीजिए। एंड प्लीज आप लोग अपने SOP और रेज्यूमे पे फोकस करो। अभी से उस पर काम करना शुरू कर दो, बिल्ड करना शुरू करो। क्योंकि सिर्फ पढ़ाई मैटर नहीं करती, आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, स्किल्स, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, रिसर्च वर्क, सब कुछ मैटर करता है। आपको अपने रेज्यूमे या SOP में बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी होती हैं। लाइक यू जस्ट हैव टू टेल what you have done and what you are bringing to the table for that specific post। in simple language आप उसमें क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप झूठ बोलोगे तो प्रोफेसर आपको चुटकी में पकड़ जाएंगे, क्योंकि वो डेली ये सब चीज से ही डील करते हैं। और इंटरव्यूज में जागन्स काम नहीं करते हैं, और आपके इंस्टीट्यूट की भी और आपकी भी इमेज स्टेक पे लगती है, लाइक जहां से आप पढ़े हुए हैं। हर एक जॉब डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग अपना SOP और रेज्यूमे लाइक क्यूरेट कीजिए। शुरू में लाइक चीजें मुश्किल लगती हैं, बट उसके बाद टाइम के साथ चीजें इजी हो जाती हैं। वंस यू हैव अ स्पेसिफिक फॉर्मेट फॉर योरसेल्फ, इट स्टार्ट्स वर्किंग फॉर यू। किसी और का रेज्यूमे या SOP कॉपी पेस्ट मत करना, क्योंकि आपके लिए वो काम नहीं करेगा। आपके लिए अपना ही SOP और रेज्यूमे काम करेगा। वैसा ही उसको क्यूरेट कीजिए। अपने बड़े भाई बहनों से पूछिए, सीनियर से पूछिए, टीचर से पूछिए कि उसमें क्या सब कमियां हैं या आप क्या इम्प्रूव कर सकते हो। प्लीज डोंट फील शाय। बात कीजिए। आपको अपने लिए करना है, किसी और के लिए नहीं। सी योर SOP एंड रेज्यूमे मैटर्स अ लॉट, बिकॉज उसी के बेसिस पे आपका जो है नाम शॉर्टलिस्ट होता है। ठीक है। दैट्स वाई प्लीज फोकस ऑन SOP एंड रेज्यूमे, या फिर कवर लेटर, जो भी मांगा गया है। और हाँ, कुछ इंस्टीट्यूट्स में लाइक पोस्ट रोलिंग बेसिस पे होती है। रोलिंग बेसिस पे मतलब साल भर वो फॉर्म लाइक इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे होता है, तो आप उस पे अप्लाई कर सकते हो। उनको जब भी लाइक नीड होगी रिसर्च एसोसिएट या फिर एकेडमिक एसोसिएट की, तो वो आपको ईमेल कर देंगे फॉर द इंटरव्यू। लाइक IIM कैलकाटा और कोझिकोड में आई थिंक रोलिंग बेसिस पे होता है एकेडमिक एसोसिएट्स के लिए। तो लाइक कुछ इंस्टीट्यूट्स में वैसे भी होता है, तो कीप चेकिंग द वेबसाइट्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज, what is the process of selection? लाइक फॉर्म भरने के बाद क्या होता है। सी वंस यू हैव अप्लाइड फॉर द पोजीशन और डेडलाइन लाइक खत्म हो जाती है,
तो आप लोगों की प्रोफाइल्स वगैरह देखी जाती हैं। मैनी टाइम्स इट हैपेंस कि कितना कॉम्पिटिटिव है उस बेसिस पे, लाइक अगर मास्टर्स और बैचलर्स दोनों टाइप के स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है तो ऑब्वियसली मास्टर्स वाले को प्रेफरेंस दिया जाएंगी और बैचलर्स वाले उस टाइम पे लाइक बाहर हो जाएंगे। मोस्ट प्रोबेबली ऐसा ही होता है 95% ऑफ द केसेस में। एक्सेप्शंस हर जगह होते हैं, तो लाइक सेलेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं वहां पे उनके मास्टर स्टूडेंट्स के। वंस दिस इज डन, देन आपके रेज्यूमे और एसओपी या कवर लेटर जो भी मांगा गया है उनको रीड किया जाता है एंड देन आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होती है। आपकी डिग्रीज वगैरह भी देखी जाती हैं, उसमें कोई रिसर्च वर्क किया है और ये सब, तो ऑब्वियसली इट विल बी अ प्लस, तो उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। फिर बट डोंट वरी, उसके बिना भी हो जाता है, ऐसा नहीं है कि उसके बिना होगा ही नहीं कि आपको पेपर चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। पब्लिशिंग वगैरह कुछ ऐसे कंपल्शन नहीं होता है इन 99% ऑफ द केसेस। ऐसे ही न्यूबीज ही आते हैं कि कोई पब्लिश वर्क नहीं होता है इन द आर ए रोल, बिकॉज वो मास्टर्स के बाद स्टूडेंट्स आते हैं, पीएचडी के बाद तो पोस्ट डॉक्टरल करने चले जाते हैं स्टूडेंट्स। उसके बाद सेंटर या डिपार्टमेंट जिसमें भी आपने लाइक अप्लाई किया है वो डिसाइड करता है पहले स्किल टेस्ट होगा या फिर पहले इंटरव्यू होगा। स्किल टेस्ट का मतलब है अगर किसी प्रोजेक्ट में जिसमें आपने अप्लाई किया है जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखा होगा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए या फिर आपने सीवी में लाइक ऐसे मेंशन कर रखा है, तो आप लोगों को एक प्रोजेक्ट दे दिया जाएगा ईमेल के थ्रू। तो उसमें सब डिटेल्स मेंशन होंगी कि आपको इतने टाइमलाइन में करके देना है, 3 दिन में लेट से करके देना है, आपको ये करना है, सब उसमें मेंशन होगा। आपको उसकी मेल रिपोर्ट सबमिट करनी है 3 दिन के अंदर। प्लीज चैट जीपीटी मत यूज करना। लाइक यू कैन यूज चैट जीपीटी फॉर द ब्रेन स्टॉर्मिंग, नॉट टू डू द टास्क, क्योंकि वो 1 मिनट में पकड़ जाएंगे, अदरवाइज आप इंटरव्यू में बाहर हो जाएंगे। once you have like submitted your report for that project, तो उसके बाद दे विल एनालाइज इट एंड कुछ लोग इसमें भी बाहर हो जाते हैं, कुछ लोग सबमिट नहीं कर पाते हैं, कुछ लोग एआई का ज्यादा यूज कर लेते हैं और कुछ लोग डेडलाइन पे सबमिट नहीं कर पाते हैं। तो और कुछ लोगों से लाइक प्रोजेक्ट होता ही नहीं है, उन्होंने लाइक फातह चागन की बहुत अच्छा लगेगा सीवी में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिख देते हैं और ये सब, तो उन्होंने वैसे मेंशन कर दिया हो जाता है, तो कुछ लोग वहां पे बाहर हो जाते हैं। फिर उन प्रोजेक्ट्स में से जो लाइक प्रोफेसर्स को अच्छे लगते हैं तो उन लोगों को इंटरव्यू के लिए लाइक सेलेक्ट कर लिया जाता है। देन कई बार 1 राउंड ऑफ इंटरव्यू होता है, कई बार 2 राउंड भी हो जाते हैं, लाइक मेरे 2 राउंड्स ऑफ इंटरव्यू हुए थे। फिर आप अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो तो आपको ईमेल आ जाएगा कॉल लेटर के साथ, और अगर आप लोग सेलेक्ट नहीं होते हो तो मोस्टली यही होता है कि आपको इन्फॉर्म नहीं किया जाता। वो लोग जॉब डिस्क्रिप्शन में ही मेंशन करते हैं कि जो लोग सेलेक्ट नहीं होंगे उनको लाइक इन्फॉर्म नहीं कर पाएंगे वो लोग। तो आपके ऑफर लेटर में सब चीज मेंशन होगी, जो भी है सैलरी और ये सब, कि आपको क्या क्या यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा एंड ऑल दोज स्टफ्स। ठीक है, और अगर आपको कोई भी डाउट्स आते हैं तो यू कैन आस्क देम। सिर्फ ऑफर लेटर आने के बाद भी नहीं, फॉर्म भरते टाइम या कभी भी कुछ भी डाउट आता है तो यू कैन ईमेल देम, वो लोग जवाब देते हैं। एंड दिस विल नॉट अफेक्ट योर रिजल्ट और समथिंग, क्योंकि कोई भी चीज गलत भरने से अच्छा है ना हम उसको पहले पूछ लें। तो आप उनको ईमेल कीजिए तो वो दे विल आंसर। सो दिस वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। होप यू विल लाइक इट एंड आई विल कम बैक विद अनदर वन विद सम अदर चटपटे Q&As, क्वेश्चन एंड आंसर्स। लाइक आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं अगर आपको कोई और डाउट्स हो रिलेटेड टू दिस और सम PhD और like anything, so that I get to know what else need to be answered. We'll see you super soon. Take care. Bye bye.